अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हुजूर मदारुल आलमीन के 608वें उर्स में कितना कम वक्त रह गया है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम जो है हुजूर मदारुल आलमीन की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसमें आप लोग देखेंगे कि हुजूर मदारुल आलमीन का हिंदुस्तान में जो पहला सफ़र था वो किस रास्ते से था और वो हिंदुस्तान किस वक्त तशरीफ़ लाए और कहाँ पर उन्होंने क़याम किया, और देखेंगे कि रास्ते में कौन से वाक़यात पेश आए और जब क़याम किया तो उस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस तरह से मुलाकात हुई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जब हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब के साहिली इलाके खुश्की के रास्ते होते यमन तशरीफ़ लाए। यमन बंदरगाह ईडन से जहाज़ पर सवार हो गए। यहाँ से समुद्री सफ़र शुरू हुआ। जब आप कश्ती पर सवार हुए तो देखा कि कश्ती पर कुफ़ारे मुशरिकीन हैं। आपने दीन की तबलीग का अच्छा मौका देखा, लोगों को अपनी तरफ मुखातिब किया और वाज और नसीहत का काम शुरू किया। फरमाया, ऐ लोगों, खुदा एक है और वही खालिक और मालिक है और उसी के लिए सारी तारीफ़ें हैं और सिर्फ़ वही इबादत के लायक है। उसके सिवा किसी की भी इबादत नहीं करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कुफ़ार आपकी बातें सुनकर बदजन हुए और आपको बुरा भला कहने लगे, जिस पर आपने सब्र फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला को कुफ़ार का रवैया पसंद ना आया और कश्ती पर खुदा का कहर नाजिल हुआ। कश्ती भंवर में फंस गई। चारों तरफ से मुसीबत ने घेर लिया। मल्लाह ने कश्ती को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन खुदा की कुछ और ही मर्जी थी। लहर का एक ऐसा थपेड़ा लगा कि कश्ती के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत से लोग समुद्र में डूब गए। खुदा के करिश्मे से कि मदार साहब ने एक तख्त पर बैठे बैठे हिंद महासागर को पार करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जोखिमों से भरा हुआ सफ़र था। कोई 11 लोग और भी साथ थे जो कि सभी खुद की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में भी हज़रत मदार साहब ने अपने मिशन को रोकना पसंद नहीं किया और साथी लोगों को धर्म इस्लाम के उसूलों को बताना शुरू कर दिया। लोगों को किनारे पर जाने की चिंता थी। सभी लोगों को हज़रत मदार साहब की इस वक्त ऐसी बातों से अचरज हुआ और कहा कि जहाँ अपनी अपनी जान की चिंता है वहीं तुम अपनी इस तरह की बातों में लगे हुए हो। तब हज़रत मदार साहब ने कहा कि मुझे यकीन है कि खुदा मुझे किनारे पर ज़रूर पहुँचाएगा और अगर तुम लोग भी मेरी बात पर यकीन करोगे तो तुम लोग भी ज़रूर हिंदुस्तान पहुँच जाओगे। लेकिन उन्होंने ना मानी और भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मर गए। बस हज़रत मदार साहब बाकी रहे। यहाँ पर एक तो उनको भूख प्यास तड़पा रही थी, वहीं वह साथी लोग भी मारे गए थे। शरीर देखकर परेशान हो रहे थे। जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो, जीवन ना हो, वहाँ एक कोई पानी पर कैसे तैरता। अब मदार साहब ने अपनी चिंताओं को अपने रब के सामने रखते हुए दुआ की कि ऐ मेरे खुदा, तेरे दोस्त के आदेशानुसार अजनबी लोगों में अनजानी डगर पर होते हुए जा रहा हूँ ताकि तेरी इबादत के लिए लोगों को इस्लाम का तरीका बता सकूँ। अब जबकि बयावान सुनसान समुद्र पर मेरा कोई हिमायत भी नहीं है तो मेरी भूख प्यास कैसे दूर हो। तो मेरी ज़रूरतों से मुझे आज़ाद कर दे। ना मुझे भूख लगे और ना ही मुझे प्यास लगे। मेरी सभी ज़रूरतों को तू ख़त्म कर दे ताकि मैं महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को जन जन तक आसानी से पहुंचा सकूं। दुआ के बाद जब आपने आसमान की तरफ देखा तो कुछ परिंदे दिखाई दिए, जिससे कि आपने समझ लिया कि अब बहुत जल्दी किनारे मिलने वाला है और थोड़े समय बाद आप किनारे पर पहुंच गए। जब आपकी हिंदुस्तान में खंबात की पहाड़ी पर आमद हुई तो वो 282 हिजरी सन 892 ईस्वी है। जब आप किनारे तक पहुँचे तो आपने देखा एक नूरानी बुज़ुर्ग फ़रिश्ते की सूरत में आपका इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, जिन्होंने आपका नाम लेकर आपको सलाम किया। हज़रत मदार साहब ने सलाम का जवाब दिया और आश्चर्य से पूछा कि आपको मैंने कभी देखा भी नहीं, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं। नूरानी बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आपको कौन नहीं जानता, बहुत जल्द आपके नाम नामी से दुनिया गूंज उठेगी। इसके बाद अजनबी ने कहा, ख्वाज़ा माँ इंतज़ारात मी कशत, मतलब हमारे आका तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनते ही आप साथ साथ चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद जब जंगल के अंदर दाखिल हुए तो एक मकान नज़र आया। आप 7 दरवाज़ों से गुजरे। हर दरवाजे पर एक फ़रिश्ते की सूरत का आदमी नज़र आया। हर एक ने आपको सलाम पेश किया। इन दरवाज़ों के बाद एक दालान नज़र आया जो एक बहिश्त का टुकड़ा मालूम होता था। बरामदे में एक तख्त सजा हुआ था और उस मुबारक और मुक़द्दस तख्त पर
ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं और जिनके चेहरे के नूर से तमाम महल जगमगा रहा है। हज़रत मदारुल आलमीन ने उनके सामने पहुँच कर बाअदब अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा। हुजूर ने आपके सलाम का जवाब दिया और हाथ बढ़ाकर बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने पास बैठाया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दो शख्स गैब से नाजिल हुए। उनके सिर पर दो तस्त थाली रखे हुए थे। हज़रत ने एक तस्त से ख़ानपोश हटाया, उसमें ग़िज़ाए मलकूती थी जो नेमत बहिश्त से कोई चीज़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से 9 लुक़मे उस तस्त में से हज़रत मदार साहब को खिलाए, जिसको खाते ही आप पर अर्ज़ व समावात का हाल आईना हो गया। फिर सुराही से ठंडा पानी एक प्याली में लेकर पिलाया। उसका यह असर हुआ कि अरसे आज़म से लेकर तह सूरा तक तमाम हालात आपके सामने इस तरह रोशन हो गए जैसे कि हाथ की हथेली सामने हो। दूसरे तस्त में एक लिबास मौजूद था, वह लिबास जो कि जन्नती लिबास आपको पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को शाहमदार के चेहरे मुबारक पर फेरा, जिसकी बदौलत आपका चेहरा 14वीं की चाँद की तरह चमकने लगा। उस वक्त सिवाय अनवर व बरकत के आपकी सब ख्वाहिशात नफसानी को सल्ब कर लिया गया था और अपने अपने ख़ास परतों से आपको मालामाल कर दिया था। आपकी ये कैफियत हो गई थी कि आप बिल्कुल एक नूर के पुतले बन गए। मौलाना रूम के मुताबिक चेहरा ऐसा नूरानी था कि किसी को देखने की ताब नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने आपको एक नकाब अता फरमाया कि इसको हमेशा चेहरे पर डाले रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नूर नज़र, तेरी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई और अब तुझे तमाम ज़िंदगी खाने पीने व लिबास बदलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यह लिबास कभी गंदा नहीं होगा। तेरे वजूद से अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम ख्वाहिशात ज़िंदगानी का ख़ात्मा कर दिया। अब तुम मकाम समदियत पर फाइज रहोगे। अल्लाह ताला ने आपको जुमला कारोबार इंतज़ामात बातनी का मुख्तार बनाकर खिताब मदारुल आलमीन से सरफराज फरमाया और दुआए बशमक की तालीम की, जिसकी बरकत से एक तख्त हवाई गैब से नमूदार हुआ। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे लिए एक तख्त जो वक्त ज़रूरत हवा में परवाज़ करता है और एक छड़ी अता फरमाई। दुआए बशमक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ थी जिसे हज़रत ने आपको अता फरमाई। इसके बाद आपको जाने की इजाज़त दी। आप उठे और हुजूर की कदम बोसी की और इस नेज़मत अज़ीम पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की। यहाँ पर 12 साल इबादत इलाही में डूबे रहे। इसके बाद पहाड़ से उतरे। अब आप बिल्कुल तरोताज़ा थे, लिहाजा सफ़र का इरादा किया और तख्त पर सवार होकर एक जानिब रवाना हो गए। यह वाक़या खंबात की खाड़ी से लगे एक पहाड़ पर ज़हूर पजीर हुआ था, जहाँ पर कदम रसूल के निशान अब भी मौजूद हैं। वहाँ कसरत से मखलूक ज़ियारत के लिए जाया करती है। यहीं हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का चिल्ला है, जहाँ से करामातों का ज़हूर होता रहता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसी तरह से मकनपुर शरीफ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।